तो देखो अभी तक हमने यहाँ पर पावर बीआई के अंदर चार्ट के अंदर अभी तक हमने देखे हैं बेसिक चार्ट। क्या देखा है? बेसिक चार्ट। उसके अंदर अलग अलग चार्ट यहाँ पर हमने देख लिए थे। उसके बाद हमने देखा टेबल एंड मैट्रिक्स। तो टेबल चार्ट को भी हमने यहाँ पर देख लिया, मैट्रिक्स चार्ट को भी हमने पावर बीआई के अंदर यहाँ पर देख लिया है। अब आगे हम लोग यहाँ पर देखेंगे पावर बीआई के अंदर कुछ और तरीके के अलग चार्ट होते हैं, तो उनको हम लोग आज यहाँ पर देखेंगे। उसमें कौन से चार्ट आते हैं, जैसे कि लाइन चार्ट, उसके बाद ड्रिल डाउन लाइन चार्ट, एरिया चार्ट, लाइन वर्सेस कॉलम चार्ट, स्कैटर प्लॉट, वाटरफॉल चार्ट, ट्री मैप, गेज चार्ट। ये अलग अलग तरीके के यहाँ पर चार्ट होते हैं। तो हर एक चार्ट का अलग अलग फॉर्मेटिंग यहाँ पर होता है। तो इसमें हम लोग सबसे पहले देखने वाले हैं लाइन चार्ट। क्या है यहाँ पर? लाइन चार्ट। तो पावर बीआई के अंदर डेटा को क्या करना है? सबसे पहले लोड करना है। देखो यहाँ पर मैंने एक वर्कबुक बनाया है जिसका नाम है ऑदर चार्ट्स। क्या है? ऑदर चार्ट्स इसका नाम। इसके अंदर हम लोग अलग अलग चार्ट देखने वाले हैं। तो सबसे पहले जो शीट है लाइन चार्ट, क्या है यहाँ पर? लाइन चार्ट। तो उसके अंदर यहाँ पर डेटा दिया गया है जिसमें आपको मंथ के नाम दिखाई दे रहे हैं। क्या है यहाँ पर? मंथ के नाम। आगे आगे के कॉलम में यहाँ पर ईयर दिखाई दे रहे हैं। क्या है? ईयर 2023 और 2024, 2023 2024। उसके बाद रीजन आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, ईस्ट रीजन, नॉर्थ रीजन, साउथ रीजन, वेस्ट रीजन। इस तरीके से 4 रीजन दिए गए हैं। प्रोडक्ट का कैटेगरी यहाँ पर दिया गया है, जैसे कि फिल्टर के अंदर आपको दिखाई दे रहा है अप्लायंसेस, क्लॉथिंग, इलेक्ट्रॉनिक, फर्नीचर। ये क्या है? प्रोडक्ट का यहाँ पर कैटेगरी दिया गया है इस तरीके से। और आगे दिया गया है रिवेन्यू, मतलब इनकम। क्या है यहाँ पर? रिवेन्यू। तो ये डेटा के अंदर यहाँ पर दिया गया है इस तरीके से। तो अभी इसका हमें क्या करना है? लाइन चार्ट ड्रॉ करना है। क्या करना है? इसका लाइन चार्ट ड्रॉ करना है। अगला टेबल है यहाँ पर हायरार्की। अगला चार्ट है यहाँ पर हायरार्की चार्ट। क्या है ये? हायरार्की चार्ट। अब अगर इसके अंदर आप देखोगे तो आपको यहाँ पर रीजन के नाम दिखाई दे रहे। क्या है यहाँ पर? रीजन के नाम, ईस्ट, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट। उसके अलावा क्वार्टर, Q1, Q2, Q3, Q4, ये यहाँ पर दिखाई दे रहे क्वार्टर। अगला है यहाँ पर मंथ। तो मंथ के नाम यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे, सभी मंथ के नाम यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे। और अगला कॉलम है यहाँ पर सेल्स अमाउंट। क्या है यहाँ पर? सेल्स का अमाउंट। अब इसके अंदर क्या है? सेल्स का अमाउंट दिया गया है। आगे है प्रॉफिट मार्जिन, मतलब प्रॉफिट हुआ होगा बिजनेस के अंदर, उसका मार्जिन परसेंटेज में यहाँ पर दिया गया है। क्या है यहाँ पर? परसेंटेज में इस तरीके से मार्जिन यहाँ पर दिया गया है। और आगे आगे है कस्टमर काउंट। क्या है आगे? कस्टमर का काउंट। तो नंबर ऑफ कस्टमर कितने हैं उसका काउंट यहाँ पर दिया गया है। इस तरीके से ये डेटा यहाँ पर दिया गया है। क्या है ये? हायरार्की चार्ट। अगला है यहाँ पर एरिया चार्ट। क्या है? एरिया चार्ट। तो यहाँ पर दिया गया है मंथ के नाम आपको दिखाई दे रहे, सभी मंथ के नाम दिखाई दे रहे। ईयर में 2024 एक ही ईयर यहाँ पर दिया गया है। आगे है चैनल का नाम। इसमें अगर आप फिल्टर में देखोगे तो कॉर्पोरेट, डायरेक्ट, ऑनलाइन, रिटेल, होलसेल, कॉर्पोरेट, डायरेक्ट, ऑनलाइन, रिटेल, होलसेल, इस तरीके से क्या है यहाँ पर चैनल का नाम दिया गया है। और आगे है रिवेन्यू, मतलब बिजनेस का इनकम। बिजनेस का इनकम यहाँ पर कितना हुआ है वो यहाँ पर दिया गया है इस तरीके से।
अगला लाइन वर्सेस कॉलम चार्ट। अब इसके अंदर मंथ के नाम आपको दिखाई दे रहे हैं, ईयर का डेटा यहाँ पर दिया गया है 2024 2025। आगे है रिवेन्यू, मतलब बिजनेस के अंदर कुछ इनकम हुआ होगा, वो रिवेन्यू यहाँ पर दिया गया है। इस तरीके से रिवेन्यू आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आगे है कॉस्ट, क्या है आगे कॉस्ट। अब देखो प्रोडक्ट का जो भी कॉस्ट होगा वो यहाँ पर इसके अंदर दिया गया है, अलग अलग कॉस्ट है यहाँ पर वो दिए गए हैं। इस तरीके से कॉस्ट का कॉलम है। आगे है प्रॉफिट का कॉलम, क्या है यहाँ पर प्रॉफिट का कॉलम। तो ये इस तरीके से यहाँ पर प्रॉफिट और कॉस्ट दोनों यहाँ पर दिए गए हैं डेटा के अंदर। अगला है यहाँ पर यूनिट, मतलब नंबर ऑफ क्वांटिटी, क्या है यहाँ पर नंबर ऑफ क्वांटिटी यूनिट में यहाँ पर दिया गया है। इस तरीके से हर एक प्रोडक्ट का यहाँ पर ऐसे डेटा दिया गया है। आगे है मार्जिन परसेंटेज, बिजनेस के अंदर कुछ मार्जिन होगा उसका परसेंटेज यहाँ पर दिया गया है, क्या है परसेंटेज का कॉलम यहाँ पर दिया गया है। इस तरीके से आज हम लोग ये कवर करेंगे लाइन चार्ट, हायरार्की चार्ट, एरिया चार्ट, लाइन वर्सेस कॉलम चार्ट। इस तरीके से जितने चार्ट आज कवर होंगे वो कवर करने का ट्राई करेंगे यहाँ पर। अब अगर पावर बीआई के अंदर मैं क्या करता हूं, यहाँ पर डेटा लोड करता हूं। वर्कबुक का नाम है ऑर्डर चार्ट, क्या है ऑर्डर चार्ट नाम से वर्कबुक है। इसको मैं ओपन करके पावर बीआई के अंदर लोड करता हूं। इसके ऊपर हमें सीखने हैं लाइन चार्ट, वन बाय वन एक एक चार्ट को यहाँ पर हमें सीखना है। तो मैंने क्या किया है, जो डेटा है वो एक्सेल टेबल के अंदर है, हमारे एक्सेल के वर्कबुक के अंदर एक्सेल टेबल के अंदर डेटा वहां पर दिया गया है। तो एक्सेल टेबल के मैंने यहाँ पर नाम दे दिए है। तो इसमें से अभी हम लोगों को जो कवर करने हैं वो डेटा में यहाँ पर लोड करता हूँ। लाइन चार्ट, हायरार्की चार्ट, एरिया चार्ट, लाइन वर्सेस कॉलम चार्ट। यहाँ पर मैं सभी टेबल को लोड करता हूं, जितने हो जाएंगे उतने कवर करेंगे हम लोग आज। तो ये है, यहाँ पर मैंने डेटा को लोड कर लिया है। अब हम सीखेंगे लाइन चार्ट। देखो यहाँ पर दिया गया है, टेबल का नाम है लाइन चार्ट। इसके अंदर कॉलम है मंथ, प्रोडक्ट कैटेगरी, रीजन, रिवेन्यू, ईयर। अब क्या करना है, लाइन चार्ट आपको यहाँ पर ये जो बिल्ड मतलब विजुअलाइजेशन की ये जो चार्ट दिखाई दे रहे हैं इसके अंदर है लाइन चार्ट। लाइन चार्ट के ऊपर मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो देखो लाइन चार्ट यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अभी इसके अंदर हमने कोई भी डेटा डाला नहीं है सेक्शन के अंदर यहाँ पर, तो अभी ये ब्लैंक है। अभी क्या करेंगे, लाइन चार्ट के लिए पीडीएफ यहाँ पर मैंने बना के रखा है। तो देखो अभी हमने सबसे पहले डेटा को यहाँ पर लोड किया, हम सीख रहे हैं यहाँ पर लाइन चार्ट। अब लोड करने के बाद रिपोर्ट व्यू में हाउ टू क्रिएट लाइन चार्ट, लाइन चार्ट को कैसे क्रिएट करना है ये यहाँ पर डिटेल में दिया गया है। अब इसमें ये जो मंथ का कॉलम है इसको एक्सिस के ऊपर ट्रैक करना है। क्या करना है, मंथ का कॉलम एक्सिस के ऊपर ड्रैग करना है। तो देखो यहाँ पर मैंने मंथ का कॉलम ड्रैग करके एक्स एक्सिस के ऊपर ले लिया। आगे रीजन का कॉलम लीजन के एरिया में यहाँ पर लेना है। तो देखो रीजन का कॉलम यहाँ पर लीजन नाम से जो सेक्शन है उसके अंदर मैंने यहाँ पर ड्रैग किया। आगे बोला है रिवेन्यू को वैल्यूज एरिया में लेना है। रिवेन्यू नाम से जो कॉलम है उसको वैल्यूज मतलब वाई एक्सिस, वैल्यूज मतलब वाई एक्सिस। अब रिवेन्यू को वाई एक्सिस के ऊपर मैंने यहाँ पर ले लिया। तो देखो यहाँ पर आया है सम ऑफ रिवेन्यू, क्या है ये सम ऑफ रिवेन्यू। इस तरीके से अब मैं इसका नाम चेंज कर देता हूं, डबल क्लिक करके यहाँ पर रिवेन्यू कर देता हूं, एंटर दिया।
इसका नाम अभी रेवेन्यू हो गया। मतलब एक एक्स एक्सिस के ऊपर हमने मंथ ले लिया, वाई एक्सिस के ऊपर रेवेन्यू लिया, रीजन में मैंने रीजन का नाम ले लिया। तो आपको यहाँ पर ऊपर चार्ट के अंदर रीजन के नाम ऊपर दिखाई दे रहे हैं। क्या है? रीजन के नाम ऊपर दिखाई दे रहे हैं। जैसे कि ईस्ट रीजन, ईस्ट रीजन के लिए यहाँ पर कलर भी आपको दिखाई दे रहा है ब्लू कलर। तो देखो ये जो एरिया है, ये जो लाइन आपको दिख रही है, इसको आप ईस्ट रीजन बोल सकते हो। मतलब इसके नीचे का जो भी एरिया इसने कवर किया है वो सब कुछ ईस्ट रीजन के अंदर आता है। अगला है यहाँ पर नॉर्थ रीजन। तो देखो ये नॉर्थ रीजन का कलर ये जो है आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है इस तरीके से। तो ये है नॉर्थ लाइन। आगे है साउथ लाइन, नीचे उसका कलर आपको दिखाई दे रहा है, ये है यहाँ पर साउथ लाइन। और आगे है वेस्ट रीजन, कौन सा है? वेस्ट। तो इसका वेस्ट का ये लाइन आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर डेटा लेवल को लेके आना है, फॉर्मेटिंग में जाना है। यहाँ पर फॉर्मेटिंग में डेटा के लेवल आपको यहाँ पर अभी ऑफ दिखाई दे रहा है डेटा लेवल। अगर मैं इसको ऑन करता हूं तो देखो इसके लेवल यहाँ पर आपको ऊपर दिखाई दे रहे। अब डेटा लेवल में जाकर के थोड़ा सा इसका साइज बढ़ा देना है। वैल्यू के अंदर जाकर इसका साइज मैंने यहाँ पर 15 कर दिया। तो देखो ये डेटा लेवल अभी दिखने के लिए थोड़े से प्रॉपर दिखाई दे रहे इस तरीके से। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो इस तरीके से ये होता है लाइन चार्ट। क्या है ये? लाइन चार्ट। अभी मैं इसको नाम भी दे देता हूँ रिनेम करके। यहाँ पर मैंने नाम दिया लाइन चार्ट। तो अगर मैं इसके ऊपर माउस होवर करता हूं तो देखो वहां पर एक टूल टिप आपको दिखाई दे रहा है। क्या है? टूल टिप वहां पर आपको दिखाई दे रहा है। उसमें लिखा है ईस्ट रीजन। क्या है वहां पर? ईस्ट रीजन। तो ईस्ट रीजन का टोटल रेवेन्यू आपको वहां पर दिखाई दे रहा है 1,54,000। नॉर्थ रीजन का टोटल रेवेन्यू 2,11,000 इस तरीके से। और साउथ रीजन का 1,77,000, वेस्ट रीजन का 1,49,000। अब ये सब कुछ जो डेटा आया है वो टेबल के अंदर से यहाँ पर आया है। क्या है? टेबल के अंदर से यहाँ पर दिखाई दे रहा है। एक्स एक्सिस के ऊपर हमने यहाँ पर मंथ को लिया है। तो देखो सभी मंथ के नाम आपको एक्स एक्सिस के ऊपर दिखाई दे रहे हैं। और मंथ वाइज इसका रेवेन्यू कितना हो रहा है हर एक रीजन के अंदर, मंथ वाइज हर एक रीजन के अंदर कितना रेवेन्यू हो रहा है उसके लेवल आपको यहाँ पर हर एक लाइन के ऊपर दिखाई दे रहे। अब जैसे कि मार्च मंथ में वेस्ट रीजन के अंदर रेवेन्यू कितना हुआ है? तो 1,26,000 स्क्रीन टिप के ऊपर भी दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर 126 के, क्या है? 126 के मार्च महीने में वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अगर किसी ने पूछ लिया कि वेस्ट रीजन के अंदर सबसे ज्यादा रेवेन्यू कितना हुआ है और कौन से मंथ में हुआ है, आप लाइन चार्ट के ऊपर देख करके तुरंत बता सकते हो। दिसंबर मंथ में वेस्ट रीजन के अंदर सबसे ज्यादा रेवेन्यू 155 के, क्या है? 155 के हुआ है। अगर किसी ने पूछ लिया कि साउथ रीजन में कितना हुआ है तो देखो यहाँ पर 183 के दिसंबर मंथ में। इस तरीके से ये लाइन चार्ट काम करता है। क्या है? रिप्रेजेंटेशन दिखाने के लिए ये लाइन चार्ट यहाँ पर इस तरीके से काम करता है। हमने यहाँ पर एक्स एक्सिस के ऊपर मंथ ले लिया, रेवेन्यू यहाँ पर वाई एक्सिस के ऊपर मैंने यहाँ पर लिया है। तो ये लाइन चार्ट। अब इसके अंदर देखो इसका फॉर्मेटिंग यहाँ पर दिया गया है। फॉर्मेटिंग के ऑप्शन क्या है? यहाँ पर टाइटल को ऐड करना है। तो हमने देखा है टाइटल को कैसे ऐड किया जाता है। इसके अंदर टाइटल को ऐड करना है रीजनल रेवेन्यू ट्रेंड, रीजनल रेवेन्यू ट्रेंड। अब देखो यहाँ पर कोई टाइटल, ऊपर आपको टाइटल दिखाई दे रहा है रेवेन्यू बाय मंथ एंड रीजन। इसको अगर चेंज करना है तो फॉर्मेटिंग में जाना है। यहाँ पर टाइटल के अंदर, टाइटल में जाकर के टेक्स्ट इसका चेंज कर देना है। क्या है लिखा है इन्होंने? रीजनल रेवेन्यू ट्रेंड। तो देखो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ रीजनल रेवेन्यू ट्रेंड्स, ऐसे लिखा। तो देखो ये टाइटल यहाँ पर आया है। इसको सेंटर में लिया, इसका साइज और थोड़ा बड़ा किया 25। तो देखो ये अभी आपको दिख रहा है। ये चार्ट किसका है? रीजनल रेवेन्यू ट्रेंड। मतलब हर एक रीजन के अंदर रेवेन्यू
इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ये आपको यहाँ पर समझ रहा है, उसका ट्रेंड यहाँ पर समझ रहा है, क्या है ट्रेंड। अब देखो मार्च मंथ के अंदर बहुत कम था रिवेन्यू वेस्ट रीजन के अंदर 126 के, लेकिन दिसंबर मंथ में वही रिवेन्यू यहाँ पर 155 के हो गया। समझ में यहाँ पर आ रहा है इस तरीके से। तो अभी इसको टाइटल मैंने दे दिया। अगला है यहाँ पर फॉर्मेटिंग ऑप्शन के अंदर फॉर्मेट एक्स एक्सिस। अभी क्या करना है, एक्स एक्सिस को फॉर्मेट करना है। तो टाइटल देना है मंथ, जो कि ऑलरेडी हमने यहाँ पर दिया है मंथ। इसका फॉन्ट का साइज बढ़ाना है, टाइटल का साइज यहाँ पर अगर आपको बढ़ाना है तो आप बढ़ा सकते हो। तो इस तरीके से इसका फॉर्मेटिंग का ऑप्शन दिया गया है। अब देखो एक्स एक्सिस के अंदर मैं यहाँ पर ये जो फॉन्ट का साइज है बड़ा कर देता हूं। देखो वैल्यूज के अंदर नहीं, यहाँ पर टाइटल के अंदर जाकर के फॉन्ट का साइज बड़ा करना है। 0 यहाँ पर मैंने 15 किया, तो देखो ये मंथ का साइज यहाँ पर बढ़ गया है। और थोड़ा बड़ा अगर बढ़ाया तो और बढ़ जाएगा। 20 किया तो ये मंथ आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर वैल्यूज के अंदर ये जो वैल्यूज है एक्स एक्सिस के ऊपर मार्च से लेके दिसंबर तक, इसका साइज यहाँ पर मैंने अभी बढ़ाया था 15। तो देखो ये इस तरीके से आपको दिखाई दे रहा है। इसको अभी थोड़ा छोटा करना है, ये अच्छे से नहीं दिखाई दे रहा है। तो देखो मैंने 12 कर दिया तो पढ़ने के लिए इजी हो गया। इसको मैंने बोल्ड किया तो देखो सभी मंथ के नाम यहाँ पर बोल्ड हो गए। अगर इसका कलर किसी को चेंज करना है तो आप इसमें कलर भी चेंज कर सकते हो। देखो मैंने इसका ब्लू कलर कर दिया तो यहाँ पर कलर ब्लू हो गया इस तरीके से। तो ये होता है फॉर्मेटिंग। यहाँ पर हमने एक्स एक्सिस के ऊपर इसका फॉर्मेटिंग किया है, वैल्यूज का फॉर्मेटिंग किया और टाइटल का फॉर्मेटिंग। अगर वाई एक्सिस के ऊपर फॉर्मेटिंग करना है तो देखो इसका अगला टॉपिक है यहाँ पर फॉर्मेटिंग ऑप्शन 3, फॉर्मेटिंग वाई एक्सिस। वाई एक्सिस के अंदर जाकर के इसका टाइटल चेंज करना है और फॉन्ट का साइज यहाँ पर चेंज करना है। डिस्प्ले यूनिट में क्या करना है, डिस्प्ले यूनिट यहाँ पर लिखा है 1000, मतलब जैसे कि 50,000 इस तरीके से यहाँ पर दिखना चाहिए। अभी अगर आप यहाँ पर देखोगे तो रिवेन्यू बहुत स्मॉल दिखाई दे रहा है और वाई एक्सिस के ऊपर ये जो फिगर है ये आपको यहाँ पर 1000 में दिखाई दे रहे, मतलब कैसे 120 के, 140 के, 160 के, 180 के इस तरीके से। तो वाई एक्सिस के ऊपर जाएंगे, यहाँ पर टाइटल के अंदर टाइटल का टेक्स्ट यहाँ पर लिखना है रिवेन्यू। रेवेन्यू लिखा, एंटर दिया तो देखो रेवेन्यू वहां पर आ गया। अब फॉन्ट का साइज यहाँ पर मैंने 20 किया तो देखो इसका साइज बढ़ गया इस तरीके से। बोल्ड किया तो वो वहां पर बोल्ड हो जाएगा। अगर उसका कलर मुझे चेंज करना है तो यहाँ से मैं कलर चेंज कर सकता हूँ। इस तरीके से कलर को अभी चेंज नहीं करना है। तो ये इस तरीके से फॉर्मेटिंग किया जाता है। वैल्यू के अंदर अगर मैं यहाँ पर फॉन्ट का साइज बढ़ाता हूं तो फॉन्ट का साइज यहाँ पर देखो बढ़ गया 120 के, 140 के, 160 के। डिस्प्ले यूनिट यहाँ पर मुझे नन रखना है तो देखो मैं नन के ऊपर क्लिक करता हूं तो ये आंसर आपको नंबर्स में फिगर दिखाई दे रहा है 1,20,000, 1,40,000, 1,60,000, 1,80,000। इस तरीके से ये चार्ट का फॉर्मेटिंग किया जाता है। अगला है यहाँ पर ऑप्शन, ये देखो ये यहाँ पर हमने वाई एक्सिस के ऊपर कैसे फॉर्मेटिंग करना है वो हमने यहाँ पर देख लिया। अगला ऑप्शन है यहाँ पर लीजेंड। क्या है, लीजेंड का फॉर्मेटिंग। अब देखो लीजेंड के नाम मतलब रीजन के नाम, लीजेंड सेक्शन के अंदर क्या है हमारा रीजन। तो देखो रीजन के नाम आपको ऊपर दिखाई दे रहे हैं लेकिन ये बहुत स्मॉल में दिखाई दे रहे। तो अभी यहाँ पर लीजेंड सेक्शन के अंदर जाकर के इसका पोजीशन टॉप लेफ्ट दिखाई दे रहा है। मैं यहाँ पर टॉप सेंटर करता हूं तो देखो ये सेंटर में आ गए। इसके अंदर टेक्स्ट में जाकर के इसका साइज अगर मैंने यहाँ पर 18 कर दिया तो देखो इसका साइज बढ़ गया। ईस्ट रीजन, नॉर्थ रीजन, साउथ रीजन, वेस्ट रीजन इस तरीके से। अभी नीचे आपको कलर वाइज रीजन भी आपको नीचे दिखाई दे रहा है। तो ये इन्होंने यहाँ पर इस तरीके से फॉर्मेटिंग करने के लिए बोला है। तो ये भी एक सेक्शन हमने यहाँ पर देख लिया। आगे है यहाँ पर ग्रिड लाइन। क्या है यहाँ पर ग्रिड लाइन। तो देखो ये जो पीछे आपको यहाँ पर ये जो लाइन दिखाई दे रही है, देखो ये जो लाइन आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है इसको बोला जाता है ग्रिड लाइन। क्या है ये ग्रिड लाइन। इसके अंदर कुछ भी चेंजेस नहीं किए आपने तो भी यहाँ पर चल जाएगा। अब ये ग्रिड लाइन का ऑप्शन अगर आप यहाँ पर देखोगे तो देखो ग्रिड लाइन का यहाँ पर फॉर्मेटिंग में ऑप्शन दिया गया है। अभी ये लाइन आपको इस तरीके से दिखाई दे रही है। ग्रिड लाइन के ऊपर अगर मैं क्लिक करता हूं तो लाइन स्टाइल में
यहाँ पर अलग अलग लाइन आपको दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि देखो लाइन स्टाइल के अंदर डॉटेड, अभी जो लाइन है वो डॉटेड है। इसके अंदर चार टाइप के लाइन होते हैं सॉलिड। अगर मैंने सॉलिड के ऊपर क्लिक किया, आपको पीछे दिखाई दे रहा है लाइन सॉलिड हो गया। डैश के ऊपर क्लिक किया तो डैश वाला लाइन ऊपर आपको दिखाई दे रहा है इस तरीके से। आगे हुई इसका डॉटेड, तो देखो अभी डॉटेड का लाइन ऊपर दिखाई दे रहा है। ये जो लाइन है इसको ग्रीन लाइन बोला जाता है। कस्टम के ऊपर मैंने क्लिक किया तो कस्टम में यहाँ पर अलग अलग ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। तो कस्टम के ऊपर तो नहीं जाना है, सॉलिड के ऊपर क्लिक किया तो देखो ये सॉलिड लाइन दिखाई दे रहा है। लाइन का विड्थ अगर आपको बढ़ाना है तो इसके लिए यहाँ पर विड्थ का ऑप्शन दिया गया है। अगर मैं यहाँ पर 3 करता हूँ, 3 पिक्सल, तो देखो अभी लाइन का विड्थ आपको दिखाई दे रहा है, बढ़ गया है इस तरीके से। तो ये क्या है, ग्रिड लाइन का यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है। इस तरीके से अलग अलग ऑप्शन फॉर्मेटिंग के फॉर्मेट सेक्शन के अंदर यहाँ पर होते हैं, लेकिन सभी ऑप्शन को यहाँ पर कवर करना पॉसिबल नहीं है। तो ये इस तरीके से होता है लाइन चार्ट। लाइन में रिप्रेजेंटेशन अगर दिखाना है आपको डेटा का, इसके लिए लाइन चार्ट का यहाँ पर यूज किया जाता है। क्या है, इसके लिए लाइन चार्ट का यूज किया जाता है। तो ये है लाइन चार्ट। अब इसमें लिखा गया है फॉर्मेटिंग ऑप्शन के अंदर बैकग्राउंड, तो बैकग्राउंड में कोई भी चेंजेस वहां पर आपको करने की जरूरत नहीं है। जो अभी दिखाई दे रहा है वही ठीक है। क्या है, वही ठीक है। एक और ऑप्शन इसके अंदर होता है, देखो मार्कर। एक और ऑप्शन यहाँ पर होता है जिसका नाम है मार्कर्स। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं, इसके अंदर यहाँ पर देखो शो फॉर ऑल सीरीज, क्या लिखा है, शो फॉर ऑल सीरीज। इसको अगर मैं ऑन करता हूं तो देखो यहाँ पर आपको मार्कर दिखाई दे रहे हैं। अभी आपको यहाँ पर ये जो डॉट डॉट दिखाई दे रहे, इसी को बोला जाता है मार्कर। क्या है ये, मार्कर। तो ये इस तरीके से, तो देखो मार्कर के अंदर शेप लिखा है टाइप। टाइप के अंदर देखो अगर मैंने यहाँ पर ये जो फील्ड स्क्वायर है इसके ऊपर क्लिक किया तो देखो यहाँ पर लाइन के ऊपर ये जो मार्कर है वो स्क्वायर में दिखाई दे रहे। अगर मैंने यहाँ पर फील्ड डायमंड इसके ऊपर क्लिक किया तो देखो डायमंड के यहाँ पर ये जो मार्कर आ गए। अगर मैंने यहाँ पर ये ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, फील्ड ट्रायंगल, इसके ऊपर क्लिक किया तो देखो अभी आपको यहाँ पर ट्रायंगल दिखाई दे रहा है। इसका साइज अगर आपको बढ़ाना है, अभी यहाँ पर 5 पिक्सल है, इसका साइज अगर मैंने 10 पिक्सल कर दिया तो देखो यहाँ पर इसका साइज चेंज हो गया है। इस तरीके से ये मार्कर होते हैं। लाइन को आपको डेटा किस तरीके से रिप्रेजेंट करना है डैशबोर्ड के अंदर, उसके ऊपर वो डिपेंड करता है आपको क्या करना है। यहाँ पर इस तरीके से ये फॉर्मेटिंग के ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। तो ये भी हमने यहाँ पर देख लिया मार्कर का। तो ये था यहाँ पर लाइन चार्ट। लाइन चार्ट यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। अगला चार्ट है यहाँ पर ड्रिल डाउन। क्या है, ड्रिल डाउन। अब देखो चार्ट नंबर 2 यहाँ पर लिखा है ड्रिल डाउन चार्ट। हम लोग यहाँ पर इसको अभी क्रिएट करेंगे। तो इसके लिए पहले दूसरा एक पेज लेता हूं मैं, यहाँ पर इसको राइट क्लिक करके रिनेम करता हूं ड्रिल डाउन चार्ट, एंटर दिया। तो देखो ये ड्रिल डाउन चार्ट अभी क्या करना है, बिल्ड सेक्शन के अंदर, बिल्ड सेक्शन के अंदर इसको ड्रॉ करेंगे। तो देखो यहां पर क्या बोला है, वर्कशीट का नाम था, वहां पर वर्कशीट का नाम इन्होंने दिया है हायरार्की चार्ट। क्या है यहाँ पर, हायरार्की चार्ट। इसी को ड्रिल डाउन चार्ट बोला जाता है। अब देखो इन्होंने कैसे क्रिएट करना है इसको। तो एक लाइन चार्ट को मैं यहाँ पर ले लूंगा, विजुअलाइजेशन के अंदर जाकर के लाइन चार्ट को यहाँ पर मैं ले लेता हूँ। तो वापस एक बार लाइन चार्ट के ऊपर क्लिक किया, लाइन चार्ट यहाँ पर आया है इस तरीके से। आगे इन्होंने बोला है बिल्ड हायरार्की। क्या है, बिल्ड हायरार्की। अब देखो रीजन कॉलम को एक्सिस के अंदर लेके आना है, रीजन कॉलम को एक्सिस के अंदर लेके आना है। अभी आपको यहाँ पर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, सेकंड वाई एक्सिस, लीजन, स्मॉल, मल्टीपल, टूल टिप, ये ऑप्शन दिखाई दे रही है। ये किसके ऑप्शन है, लाइन चार्ट के। तो अभी देखो हायरार्की चार्ट 1, क्या है यहाँ पर हायरार्की चार्ट 1। तो अभी हमें ड्रिल डाउन चार्ट को सीखना है। इसके लिए मैं ये चार्ट को ओपन करता हूँ, हायरार्की चार्ट 1। अब देखो इसके अंदर इन्होंने बोला है रीजन को एक्स एक्सिस के ऊपर लेके आना है। तो देखो रीजन कॉलम, इसको मैं एक्स एक्सिस के ऊपर ड्रैग करता हूं, ड्रैग कर दिया। आगे क्वार्टर को बिलो रीजन, एक्स एक्सिस के ऊपर ड्रैग करना है। क्वार्टर टू एक्सिस एरिया बिलो रीजन बोला है इन्होंने। मतलब ये जो क्वार्टर का कॉलम है कहां पर है, देखो क्वार्टर का कॉलम, इसको
रीजन के नीचे ड्रैग करना है। क्वार्टर को मैंने रीजन के नीचे एक्स एक्सिस के ऊपर ड्रैग किया। मंथ, मंथ टू एक्सिस एरिया बिलो क्वार्टर, मतलब मंथ को क्वार्टर के नीचे ड्रैग करना है। तो देखो मंथ कॉलम, इसको मैंने क्वार्टर के नीचे इस तरीके से ड्रैग किया, तो तीनों कॉलम मैंने यहाँ पर एक्स एक्सिस के अंदर दे दिए। आगे ड्रैग रीजन टू लीजेंड एरिया, रीजन कॉलम को लीजेंड के एरिया में ड्रैग करना है। तो देखो रीजन कॉलम को पकड़ करके मैंने लीजेंड के अंदर ड्रैग किया। आगे इन्होंने बोला है सेल्स अमाउंट कॉलम को वैल्यूज सेक्शन के अंदर ड्रैग करना है। सेल्स अमाउंट कॉलम को वैल्यूज सेक्शन के अंदर ड्रैग करना है। तो देखो अभी वैल्यूज मतलब वाई एक्सिस, तो सेल्स अमाउंट कॉलम को पकड़ करके वाई एक्सिस के अंदर मैंने ड्रैग किया। तो देखो इन्होंने क्या किया, काउंट निकाल लिया यहाँ पर, काउंट ऑफ सेल। क्या है यहाँ पर, काउंट ऑफ सेल। तो ये काउंट नहीं चाहिए, राइट क्लिक करना है यहाँ पर, मुझे चाहिए सम। क्या चाहिए, सम। तो सम के ऊपर मैंने क्लिक किया, तो देखो सम ऑफ सेल्स यहाँ पर अभी आपको दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पर चार्ट भी आया है इस तरीके से, इसी को बोला जाता है ड्रिल डाउन चार्ट। अब इसके अंदर ड्रिल डाउन का मतलब क्या होता है वो यहाँ पर इंपॉर्टेंट होता है। अभी देखो ये हो गया, हमने यहाँ पर ड्रिल डाउन चार्ट को ड्रॉ कर लिया। अब देखो इन्होंने बोला है एट टॉप लेफ्ट ऑफ चार्ट, क्या है, टॉप लेफ्ट ऑफ चार्ट 2 बटन अपीयर, आपको 2 बटन ऊपर दिखाई देंगे। उसमें है ड्रिल डाउन बटन और दूसरा है ड्रिल अप बटन। इन बटन को हमने इससे पहले भी देखा है एक चार्ट के अंदर, ड्रिल डाउन और ड्रिल अप के बटन वहां पर होते हैं। तो देखो इन्होंने बोला है क्लिकिंग ड्रिल डाउन, क्या करना है, ड्रिल डाउन के ऊपर अगर आप क्लिक करोगे तो चार्ट चेंजेस टू शो क्वार्टर Q1, Q2, Q3, Q4। आगे लिखा है क्लिकिंग ड्रिल डाउन अगेन चार्ट चेंजेस टू शो मंथ, मंथ 1, 2, 3, इस तरीके से मंथ के अंदर वो डेटा शो करेगा। और आगे लिखा है क्लिकिंग ड्रिल अप, तो वो क्या करेगा, गोज बैक टू प्रीवियस लेवल, मतलब पहले क्वार्टर में जाएगा, उसके बाद रीजन में, रीजन के बाद मंथ में, इस तरीके से वो ड्रिल अप का बटन वहां पर होता है। तो ये यहाँ पर थियोरेटिकली लिखा है, इसका मीनिंग अभी समझ लो। देखो यहां पर चार्ट आपको यहां पर दिखाई दे रहा है इस तरीके से। अगर मैं यहां पर आपको दिखाऊं तो नीचे एक्स एक्सिस के ऊपर आपको मंथ दिखाई दे रहा है, क्या है, मंथ का नाम दिखाई दे रहा है। अब देखो मंथ में सबसे पहले ऊपर आपको रीजन के नाम दिखाई दे रहे हैं, क्या है, रीजन के नाम। उसके ऊपर क्वार्टर के नाम दिखाई दे रहे हैं। अब देखो जैसे कि ईस्ट रीजन, ईस्ट रीजन में क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3, क्वार्टर 4, क्वार्टर के ऊपर आपको मंथ का नाम दिखाई दे रहा है, जैसे कि फरवरी, जनवरी, मार्च, अप्रैल, जून, मई, इस तरीके से ये नाम दिखाई दे रहे हैं। तो ये बेसिकली ये क्या है, हायरार्की है, पहले रीजन का नाम, उसके बाद क्वार्टर का नाम, उसके बाद मंथ का नाम, और उसी तरीके से यहाँ पर आपको डेटा रिप्रेजेंट होता हुआ दिखाई दे रहा है इस तरीके से। अब ये क्या है, अलग अलग लाइन आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर लाइन चार्ट को ड्रॉ किया है, तो आपको यहाँ पर ये लाइन दिखाई दे रहे हैं। ऊपर आपको रीजन के नाम दिखाई दे रहे हैं। ये जो लाइन है ये ईस्ट लाइन का है, ईस्ट रीजन का लाइन है। कौन से रीजन का, ईस्ट रीजन का लाइन आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अगर मैं यहाँ पर बिल्ड सेक्शन ओपन करता हूं तो देखो एक्स एक्सिस के ऊपर सबसे पहले क्या है, रीजन, तो सबसे नीचे एक्स एक्सिस के ऊपर आपको रीजन दिखाई दे रहा है। उसके बाद है यहाँ पर क्वार्टर लिया मैंने, तो देखो ऊपर आपको क्वार्टर दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद मैंने मंथ को लिया था, तो देखो उसके अंदर आपको मंथ के नाम दिखाई दे रहे हैं हर एक क्वार्टर वाइज। इसी को बोला जाता है ड्रिल डाउन चार्ट। क्या है ये, ड्रिल डाउन चार्ट। अब देखो इसका मैं फॉर्मेटिंग तो नहीं करूंगा, यहाँ पर आपको टाइटल ऊपर से दिखाई नहीं दे रहा है, तो आपको पता है फॉर्मेटिंग कैसे करना है। टाइटल को ठीक करना है, यहाँ पर ये जो वाई एक्सिस है इसको भी ठीक करना है, एक्स एक्सिस का नाम चेंज करके प्रॉपरली इसको रिप्रेजेंट करना है। तो ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, टाइटल का हमने यहाँ पर बहुत बार फॉर्मेटिंग देख लिया है। मैं डेटा लेबल को यहाँ पर ऐड करता हूँ, फॉर्मेटिंग में जाकर के
डेटा लेबल को यहाँ पर ऐड करना है। तो देखो अभी यहाँ पर डेटा लेबल आ गए, आपको ये दिखाई दे रहे। इनका साइज में थोड़ा सा बढ़ा देता हूं, वैल्यूज के अंदर जाकर के इसका साइज थोड़ा बड़ा करना है। देखो ज्यादा बड़ा हो गया, इसको मैं 12 कर देता हूं। इस तरीके से ये दिखाई दे रहा है। अब ड्रिल डाउन का मतलब क्या होता है, देखो नीचे, इससे इसके पहले भी एक चार्ट के अंदर मैंने आपको बताया था, शायद मैट्रिक्स के अंदर बताया था। देखो ड्रिल अप ये होता है, ड्रिल अप बटन, उसके बाजू में ड्रिल डाउन बटन होता है, उसके बाजू में और दो बटन होते हैं। क्या है, और दो बटन इस तरीके से। अब देखो मैं ये यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, ये जो दिख रहा है पहले ईस्ट रीजन, उसके बाद क्वार्टर, उसके बाद मंथ। अगर मैं ये ड्रिल अप के ऊपर क्लिक करता हूं, देखो मैंने यहाँ पर ड्रिल अप बटन के ऊपर क्लिक किया तो चार्ट यहाँ पर चेंज हो गया है, चार्ट यहाँ पर चेंज हो चुका है। अब ये चेंज क्यों हुआ है, तो एक पोजीशन हम लोग अंदर चले गए, इसके कारण यहाँ पर मंथ के नाम निकल गए। मंथ के नाम अभी आपको दिखाई नहीं दे रहे, सिर्फ रीजन और क्वार्टर का नाम यहाँ पर दिखाई दे रहा है, मंथ का नाम यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि ड्रिल अप का मतलब होता है एक रीजन हमने अंदर एंट्री कर लिया है चार्ट के अंदर। अगर मैं वापस ड्रिल अप करता हूं तो देखो क्वार्टर जो दिखाई दे रहा था वो भी अभी आपको दिखाई नहीं दे रहा है, अभी सिर्फ आपको रीजन के नाम दिखाई दे रहे हैं, ईस्ट रीजन, नॉर्थ रीजन, साउथ रीजन, वेस्ट रीजन, और डेटा पॉइंट, उसके यहाँ पर डेटा पॉइंट भी दिखाई दे रहे हैं इस तरीके से। अगर मैं यहाँ पर ये जो है गो टू द नेक्स्ट लेवल इन द हायरार्की बटन, अभी ये एक्टिव हो गया है, इसके ऊपर अगर मैं क्लिक करता हूं तो देखो अभी आपको ये डेटा क्वार्टर के अंदर दिखाई दे रहा है, रीजन का डेटा यहाँ पर, रीजन या फिर मंथ का डेटा दिखाई नहीं दे रहा है। क्या है, ये क्वार्टर में डेटा दिखाई दे रहा है, मतलब ये रिप्रेजेंटेशन सिर्फ क्वार्टर में दिखाई दे रहा है। अगर मैं वापस इसके ऊपर गो टू द नेक्स्ट लेवल इन द हायरार्की, ये बटन के ऊपर अगर क्लिक करता हूं तो देखो अभी ये डेटा आपको मंथ के अंदर रिप्रेजेंट होता हुआ दिखाई दे रहा है, मतलब मंथ वाइज रिप्रेजेंटेशन इसका यहाँ पर दिखाई दे रहा है इस तरीके से। तो ये है यहाँ पर गो टू द नेक्स्ट लेवल ऑफ हायरार्की, ये बटन था इसके लिए। अगर मैं वापस ड्रिल अप करता हूं तो देखो वापस क्वार्टर के अंदर आ गया, वापस ड्रिल अप किया तो वापस रीजन के अंदर यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। अगला बटन है यहाँ पर एक्सपांड ऑल डाउन वन लेवल इन द हायरार्की। क्या है, एक्सपांड ऑल डाउन वन लेवल इन द हायरार्की। अगर मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो देखो हायरार्की का नेक्स्ट रीजन, जैसे कि अभी रीजन के नाम भी दिखाई दे रहे और क्वार्टर का नाम भी यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। अगर मैंने वापिस इसके ऊपर क्लिक किया तो देखो हम लोग एक और हायरार्की के अंदर यहाँ पर एंट्री किया है, जैसे कि रीजन के नाम भी आ गए, क्वार्टर के नाम भी आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं और अंदर मंथ के नाम भी आपको दिखाई दे रहे हैं। तो ये इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन होता है, इसी को बोला जाता है ड्रिल डाउन चार्ट। क्या है ये, ड्रिल डाउन चार्ट। समझने के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा आपको, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करोगे इसका तो आपको प्रॉपरली समझ में आ जाएगा। ये ड्रिल अप बटन क्या करता है, ये वाला बटन क्या करता है, ये वाला बटन क्या करता है, इस तरीके से यहाँ पर बटन दिए गए हैं। अब मैं अगर ड्रिल अप करता हूं तो देखो इसका वापस एक रीजन कम हो गया, अभी सिर्फ रीजन और क्वार्टर का डेटा यहाँ पर दिखाई दे रहा है और उसका रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर लाइन के अंदर दिखाई दे रहा है। इस तरीके से ये होता है। अगर मैंने वापस ड्रिल अप किया तो देखो अभी ये रीजन के अंदर यहाँ पर आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो बेसिकली ये रीजन, ये जो बटन है ये इसी के लिए यूज किए जाता है, ड्रिल अप, ड्रिल डाउन, गो टू द नेक्स्ट लेवल इन द हायरार्की और गो एक्सपांड ऑल डाउन वन लेवल इन द हायरार्की। इसके लिए ये चार्ट यहाँ पर होता है, इसको बोला जाता है ड्रिल डाउन चार्ट। आगे इसके फॉर्मेटिंग के ऑप्शन दिए गए हैं। टाइटल को फॉर्मेटिंग करना है, क्या है, टाइटल को फॉर्मेटिंग करना है। रीजनल सेल्स ड्रिल डाउन, तो देखो अभी फॉर्मेटिंग का यहाँ पर हम लोग बार बार नहीं देखेंगे क्योंकि हर एक चार्ट के अंदर फॉर्मेटिंग के ऑप्शन यही है, टाइटल को जाकर के चेंज करना, रीजनल सेल्स ड्रिल डाउन, उसका फॉन्ट का साइज बढ़ाना। तो अभी तो हम लोग ये नहीं दिखेंगे यहाँ पर। फॉर्मेटिंग ऑप्शन 2, एक्स एक्सिस को फॉर्मेट करना, एक्स एक्सिस के अंदर जाकर के टाइटल चेंज कर देना, फॉन्ट का साइज यहाँ पर बढ़ाना, लेबल का फॉन्ट साइज बढ़ाना। ये भी कोई डिफिकल्ट नहीं है, ये भी हमने यहाँ पर बहुत सारे चार्ट के अंदर देख लिया है।
फॉर्मेटिंग ऑप्शन 3, फॉर्मेटिंग वाई एक्सिस, वाई एक्सिस के ऊपर फॉर्मेटिंग को करना, वाई एक्सिस का टाइटल चेंज करना, उसका फॉन्ट का साइज बढ़ाना, डिस्प्ले यूनिट में जाकर के जो डिस्प्ले यूनिट है वो आपको 1000 में चाहिए, मिलियन में चाहिए या फिर नन में चाहिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, वो भी आप कर सकते हो डिस्प्ले यूनिट में जाकर के। वैल्यू फॉन्ट साइज यहाँ पर लिखा है 10 पॉइंट, तो वैल्यू के अंदर जाकर के फॉन्ट का साइज कितना रखना है वो भी आपके ऊपर डिपेंड करता है, वो भी हमने यहाँ पर देख लिया है बाकी के चार्ट में। तो इस चार्ट में वो हम यहाँ पर नहीं देखेंगे। फॉर्मेटिंग ऑप्शन लीजन, लीजन के अंदर जाकर के लीजन का फॉर्मेटिंग कैसे चेंज करना है ये भी हमने देख लिया है। टाइटल चेंज करना है, फॉन्ट का साइज चेंज करना है, पोजीशन चेंज करना है, इस तरीके से। आगे यहाँ पर ग्रिड लाइन एंड बैकग्राउंड, क्या है ग्रिड लाइन एंड बैकग्राउंड। तो ग्रिड लाइन को भी इसके पहले के चार्ट में मैंने आपको बता दिया था, ग्रिड लाइन का ज्यादातर यूज कहीं पर होता नहीं है, ग्रिड लाइन का ज्यादातर यूज होता नहीं है, जो है वैसे के वैसे ही रखना है। आपको सिर्फ कौन सा चार्ट कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है ये समझ में आना चाहिए, और उसका फॉर्मेटिंग कैसे किया जाता है ये समझ में आना चाहिए। तो ये यहाँ पर हो गया ड्रिल डाउन चार्ट। देखो अगला चार्ट है यहाँ पर एरिया चार्ट, क्या है यहाँ पर एरिया चार्ट। अब एरिया चार्ट का मतलब क्या होता है वो यहाँ पर देखेंगे। अभी तक जो समझाया वो समझ में आया क्या? बाकी लोगों को? हेलो सर। हाँ बोलो। सर वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस पे मतलब रीजन कब लेना है, क्वार्टर कहाँ लेना है, वो कैसे समझ में आएगा फिर हमें? एक्स एक्सिस पे क्या लेना, वाई एक्सिस पे क्या लेना? हाँ वो अभी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखो आपको रिप्रेजेंटेशन कैसे दिखाना है चार्ट के अंदर वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये जो आपने क्वेश्चन पूछ लिया ये थोड़ा सा लॉजिक वाला क्वेश्चन है, ये आपको समझ में आना चाहिए। या फिर जब आप चार्ट को ड्रॉ करोगे कौन सा सेक्शन, कौन से मतलब कौन सा कॉलम कौन से सेक्शन के अंदर ड्रैग करना है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अभी मैं आपको ये पीडीएफ के ऊपर पढ़ करके बता रहा हूं इसलिए ये इजी जाता है, लेकिन जब आप विदाउट मतलब ऐसे ट्रैक करके अगर देखने जाओगे तो ये डिफिकल्ट होता है। हमको ये समझ में आना चाहिए चार्ट का रिप्रेजेंटेशन आपको कैसे दिखाना है। सबसे पहला लॉजिक है कि चार्ट का रिप्रेजेंटेशन आपको कैसे दिखाना है। अभी देखो यहां पर हाँ अभी देखो यहां पर मैंने एक्स एक्सिस के ऊपर रीजन लिया है, क्वार्टर लिया है, मंथ लिया है। अब क्योंकि मुझे ये जो है हायरार्की, ये जो हायरार्की दिख रही है नीचे, इसको इस तरीके से दिखाना था, इसके कारण मैंने यहाँ पर एक्स एक्सिस के ऊपर रीजन लिया, क्वार्टर लिया, मंथ लिया। अगर आपको अलग तरीके से दिखाना है तो वो आपको ही डिसाइड करना पड़ेगा एक्स एक्सिस के अंदर मुझे कौन सा कॉलम यहाँ पर लेना है। वाई एक्सिस के अंदर अभी देखो मुझे सम ऑफ सेल्स मतलब सेल्स का अमाउंट मुझे वाई एक्सिस के ऊपर दिखाना था, इसके लिए यहाँ पर मैंने वाई एक्सिस के अंदर सेल्स लिया है, इसी के लिए मैंने यहाँ पर वाई एक्सिस के अंदर सेल्स लिया है। रीजन के अंदर मुझे रीजन दिखाना था, इसके कारण यहाँ पर मैंने रीजन लिया है। तो ये चार्ट यहाँ पर इस तरीके से प्रॉपरली दिख रहा है। तो जब आप एज ए कंपनी में डेटा एनालिस्ट काम करते हो आपको रिप्रेजेंटेशन कैसे दिखाना है वो आपको ही डिसाइड करना है। ये भी थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, समझ में आना चाहिए कौन सा कॉलम कहां पर ड्रैग करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना समझ में नहीं आएगा। आप लोग ड्रॉ करने जाओगे कुछ और हो जाएगा कुछ। क्या होता है यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन दिखाते समय आप लोगों को समझ में आना चाहिए एक्स एक्सिस के ऊपर मुझे क्या लेना है, पहले वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा, तभी जाकर के कौन सा कॉलम कौन से सेक्शन के अंदर ड्रैग करना है ये आपको समझ में आना चाहिए, खुद को ही समझ में आना चाहिए, वरना डिफिकल्ट हो जाता है ये। क्योंकि अभी देखो जी मुझे यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से दिखाना था इसलिए यहाँ पर मैंने ये ले लिया। अगर मैंने एक क्वार्टर यहाँ से निकाल दिया, मंथ यहाँ से निकाल दिया, तो एक्स एक्सिस के ऊपर सिर्फ रीजन ही दिखेगा, आपको सिर्फ रीजन ही दिखेगा और रिप्रेजेंटेशन भी शायद ठीक से दिखाई नहीं देगा। अब देखो मैं यहाँ पर क्वार्टर को निकाल देता हूं, मंथ को यहां से पर मैंने निकाल दिया, तो देखो रिप्रेजेंटेशन इसका चेंज हो गया।
क्या हुआ, रिप्रेजेंटेशन इसका चेंज हुआ है, क्योंकि अभी एक्स एक्सिस के अंदर सिर्फ रीजन को मैंने ड्रैग किया है, इसके कारण आपको एक्स एक्सिस के ऊपर सिर्फ रीजन दिखाई दे रहे हैं, वेस्ट रीजन, ईस्ट रीजन, साउथ रीजन, नॉर्थ रीजन, और उसका रिप्रेजेंटेशन। अभी अगर किसी ने पूछ लिया वेस्ट रीजन में क्या सेल्स का अमाउंट कितना था, तो देखो वेस्ट रीजन में यहाँ पर अगर मैं माउस ओवर करता हूं तो क्या है, यहाँ पर 2,50,05,000 आंसर आपको दिखाई दे रहा है, मतलब ये मिलियन में रिप्रेजेंटेशन दिख रहा है। तो ये इस तरीके से होता है। ये जो क्वेश्चन अमृता ने पूछा, ये क्वेश्चन डिफिकल्ट होता है, आपको खुद से होकर लॉजिक लगाना होता है कि रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर कैसे दिखाना है, वरना डिफिकल्ट हो जाता है। यही समझ में नहीं आएगा कि कौन सा कॉलम कौन से एक्सिस के ऊपर कौन से सेक्शन के अंदर ड्रैग करना है, रिप्रेजेंटेशन कैसे दिखाना होता है, वो आपको पहले डिसाइड करके ये आंसर वहां पर लॉजिक लगाकर समझ में आना चाहिए खुद को, नहीं तो डिफिकल्ट हो जाता है। अब देखो मैं वापस एक क्वार्टर को क्या करता हूं, डेटा सेक्शन के अंदर जाकर के ये जो क्वार्टर था इसको वापस रीजन के अंदर ट्रैक करता हूं, उसके बाद मंथ को अगर वापस ट्रैक करता हूं तो देखो ये रिप्रेजेंटेशन यहां पर चेंज हो गया है इस तरीके से। तो कॉलम वाइज, हर एक कॉलम वाइज आपको समझ में आना चाहिए मुझे क्या करना है यहाँ पर, तभी जाकर के आपको कौन सा कॉलम कौन से सेक्शन के अंदर ट्रैक किया जाता है ये यहाँ पर समझ में आएगा, वरना लॉजिक आपका गलत हो जाएगा। किसी भी कॉलम को किसी भी सेक्शन के अंदर ड्रैग नहीं करना है, वरना यहाँ पर चार्ट का रिप्रेजेंटेशन उस तरीके से चेंज हो जाता है। और किसी को कुछ डाउट है क्या? बोलो। किसी को कुछ डाउट है? और अमृता, अमृता को आंसर मिला क्या, मैंने क्या बोला वो? हाँ सर हाँ। तो याद रखना है, चार्ट जो टॉपिक होता है, डैशबोर्ड जो होता है वो आपको लगेगा इजी है, एक डैशबोर्ड को ड्रॉ करने के लिए कम से कम 5 घंटे लगते हैं। अब वो 5 घंटे क्यों लगते हैं एक डैशबोर्ड को ड्रॉ करने के लिए? क्योंकि हमें डिसाइड करना होता है रिप्रेजेंटेशन मैनेजमेंट के, जब कंपनी में आप काम करोगे एज अ डेटा एनालिस्ट, तो मैनेजमेंट के सामने रिप्रेजेंटेशन कैसे दिखाना है ये आपको पहले तो समझ में आना चाहिए, लॉजिक लगाना कैसे है, वरना किसी भी कॉलम को किसी भी सेक्शन के अंदर ड्रैग नहीं करना है, वरना वो कुछ भी दिखाई देगा। चार्ट जैसे आप ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे वैसे वो चार्ट का रिप्रेजेंटेशन चेंज हो जाता है। तो केयरफुली समझ कर यहाँ पर लॉजिक लगाकर रिप्रेजेंटेशन देना है। अभी ये जो है मैं पीडीएफ के अंदर आपको सिखा रहा हूँ, पीडीएफ में लिखा गया है उस तरीके से ये यहाँ पर चार्ट रिप्रेजेंटेशन दिखा रहा हूं आपको। लेकिन अब अगर आप यूट्यूब के ऊपर जाकर के देखोगे, जब आप एक डैशबोर्ड को ड्रॉ करोगे, पूरा का पूरा एक डैशबोर्ड अगर आप ड्रॉ करोगे, उसमें आपको समझ में आ जाएगा इसका कलर कैसे चेंज करना है, एक्स एक्सिस के ऊपर क्या लेना है, वाई एक्सिस के ऊपर क्या लेना है, लीजेंड में क्या लेना है। तो ये सब कुछ आपको ही डिसाइड करना है, रिप्रेजेंटेशन कैसे दिखाना है आपको, क्योंकि वो डैशबोर्ड तो आपको ही ड्रॉ करना है, मैनेजमेंट के सामने प्रेजेंट करना है, तो ये सब कुछ आपको ही डिसाइड करना होता है। हम लोग अभी यहाँ पर सिर्फ 1 बाय 1 एक एक चार्ट को यहाँ पर समझ करके आगे बढ़ रहे हैं। जब हम लोग प्रोजेक्ट लेंगे पावर बीआई के अंदर, वहां पर आपको टोटली समझ में आ जाएगा कि कैसे कैसे क्या क्या किया जाता है और प्रोजेक्ट पावर बीआई के अंदर कैसे होते हैं, तो वो भी वहां पर आपको समझ में आ जाएगा। अभी सिर्फ एक एक चार्ट को समझ लो, चार्ट का मीनिंग क्या है और वो रिप्रेजेंटेशन कैसे दिखाया जाता है, यही यहाँ पर आपको समझना सबसे पहले इंपॉर्टेंट है। तो ये था, यहाँ पर हमने लाइन चार्ट को देख लिया। अगर वापस मैं अभी यहाँ पर पीडीएफ के अंदर जाता हूं तो अगला चार्ट है यहाँ पर एरिया चार्ट। क्या है यहाँ पर? एरिया चार्ट। अब देखो एरिया चार्ट के अंदर मैंने एक वर्कबुक लिया है जिसका नाम है एरिया शीट। अब देखो अगर मैं यहाँ पर जाता हूं तो हमने यहाँ पर लाइन चार्ट और हायरार्की चार्ट देख लिया, ऊपर लिखा है एरिया चार्ट। अगर मैं एरिया चार्ट के अंदर जाता हूं तो देखो अभी एरिया चार्ट को ड्रॉ करना है, इसके अंदर कैसे ड्रॉ करना है? तो देखो ड्रैग मंथ टू एक्सिस एरिया, क्या बोला है इन्होंने? मंथ को एक्स एक्सिस के ऊपर लेना है। तो सबसे पहले
यहाँ पर एक नया पेज लेता हूं, इसके ऊपर मैं राइट क्लिक करता हूं, एरिया चार्ट, एंटर दिया तो देखो एरिया चार्ट यहाँ पर आ गया। अब ये एरिया चार्ट कहां पर है, देखो यहाँ पर एरिया चार्ट, इसके ऊपर मैंने क्लिक किया, इसको बोला जाता है एरिया चार्ट। अभी ये ब्लैंक है, तो इन्होंने बोला है मंथ को एक्स एक्सिस के ऊपर ट्रैक करना है। तो देखो मैंने मंथ को पकड़ करके एक्स एक्सिस के ऊपर ट्रैक किया। अगला, अभी अगर आप देखोगे मैंने सिर्फ ड्रैग किया है, चार्ट के अंदर आपको कुछ भी रिप्रेजेंटेशन दिखाई नहीं दे रहा है। आगे चैनल को लीजेंड सेक्शन के अंदर ड्रैग करना है। तो देखो ये जो चैनल है, चैनल को लीजेंड सेक्शन के अंदर मैंने ड्रैग किया, तो देखो ऊपर आपको लीजेंड के नाम दिखाई दे रहे हैं, लेकिन डेटा यहां पर कुछ भी नहीं आया है। आगे ड्रैग रिवेन्यू टू वैल्यूज एरिया, क्या करना है, रिवेन्यू को वैल्यूज एरिया के अंदर मतलब वाई एक्सिस के ऊपर ड्रैग करना है। तो देखो वाई एक्सिस के ऊपर आ गया रिवेन्यू, तो ये सम ऑफ रिवेन्यू दिखाई दे रहा है और ये हो गया आपका एरिया चार्ट। क्या है, इसको बोला जाता है एरिया चार्ट। अब इसके लेबल को ऑन करना है, डेटा लेबल ऑन किया, तो देखो अभी ये डेटा लेबल आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे। इसका मैं थोड़ा सा साइज बढ़ा देता हूं, फॉर्मेटिंग के अंदर जाकर डेटा लेबल का साइज यहां पर बढ़ा देता हूं। वैल्यू के अंदर जाना है, यहां पर इसका 15 किया मैंने, तो देखो ये यहां पर दिखाई दे रहा है। अभी आपको ये जो एरिया चार्ट है, इसके अंदर देखो इसके कलर भी यहां पर दिखाई दे रहे हैं। क्या है ये कलर, इसको बोला जाता है शेड एरिया। क्या है ये कलर। अब देखो ये जो लाइन ऊपर दिख रहा है, ये लाइन कौन सा है, यहाँ पर ऑनलाइन चैनल का है। ऑनलाइन चैनल का लाइन आपको दिख रहा है, उसका रिप्रेजेंटेशन नाम ऊपर आपको दिखाई दे रहा है ऑनलाइन, उसका कलर आपको नीचे दिख रहा है, तो ये इसको बोला जाता है शेडेड एरिया। क्या है ये शेडेड एरिया। अब देखो यहाँ पर एक ऑप्शन है शेड एरिया नाम से, इसको यहाँ पर ऑन रखा है मैंने। अगर यहाँ पर इसको ऑफ कर दिया तो देखो ये जो कलर था, इसका जो कलर था लाइन वाइज, वो यहाँ से चला गया। ऊपर आपको दिख रहा है लाइन, उसका नीचे कलर आया था, वो सभी लाइन के कलर यहाँ पर दिख रहे थे, वो यहाँ से चले गए। अगर मैं इसको वापस ऑन करता हूँ तो देखो वो कलर यहाँ पर वापस आए। अगर मैं ऑफ करता हूँ तो वो वापस चले गए। अभी इसको ऑफ ही रखेंगे। अगला बोला है इन्होंने फॉर्मेटिंग के अंदर टाइटल को ऐड करना है, इस तरीके से बोला है। तो टाइटल को कैसे ऐड करना है ये यहाँ पर हमने देख लिया है। रिवेन्यू बाय सेल्स चैनल, टाइटल क्या देना है इसका, रिवेन्यू बाय सेल्स चैनल। और फॉन्ट का साइज यहाँ पर बढ़ाना है, जैसे आपको फॉन्ट दिखाना है उसका साइज वहां पर उस तरीके से बढ़ाना है। तो ये भी हमने यहाँ पर देख लिया है। फॉर्मेटिंग ऑप्शन 2 में एक्स एक्सिस के ऊपर फॉर्मेटिंग, तो एक्स एक्सिस के ऊपर यहाँ पर आपको दिख रहा है मंथ 12 पॉइंट, उसका साइज यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो ये भी हमने देख लिया है। फॉर्मेटिंग ऑप्शन 3 के अंदर फॉर्मेटिंग वाई एक्सिस, अब वाई एक्सिस के ऊपर फॉर्मेटिंग करना है तो वापस टाइटल को चेंज करना है, फॉन्ट का साइज यहाँ पर बढ़ाना है, डिस्प्ले यूनिट के अंदर जाकर के मिलियंस यहाँ पर करना है, ये भी हमने यहाँ पर देख लिया है। वैल्यू फॉन्ट साइज 10 पॉइंट, तो ये बेसिकली सेम ही है, फॉर्मेटिंग के अंदर ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं है। सभी चार्ट के अंदर इसी तरीके का फॉर्मेटिंग आपको करना होता है। फॉर्मेटिंग ऑप्शन के अंदर लीजेंड एंड कलर, क्या है यहाँ पर लीजेंड एंड कलर। अब देखो लीजेंड सेक्शन के अंदर पोजीशन यहाँ पर लिखा है राइट, हमने देखा है पोजीशन को कैसे चेंज करना है, टाइटल को कैसे चेंज करना है वो भी हमने देख लिया है, फॉन्ट साइज उसका बढ़ाना है तो वो कैसे बढ़ाना है वो भी हमने यहाँ पर देख लिया है। तो अभी अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये है क्या है, एरिया चार्ट, मतलब कौन से चैनल ने कितना एरिया कवर किया है, कौन से चैनल ने यहाँ पर कितना एरिया कवर किया है वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब अगर ऊपर आप देखोगे तो देखो ऊपर अगर देखोगे तो चैनल के अंदर कॉर्पोरेट ब्लू कलर में है, क्या है कॉर्पोरेट। अब देखो ब्लू कलर वाला लाइन यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, क्या है ये ब्लू कलर वाला लाइन। इसके अंदर क्वेश्चन कैसे आते हैं, जैसे कि अभी देखो फेब्रुआरी मंथ में क्या है, यहाँ पर फेब्रुआरी मंथ में कॉर्पोरेट चैनल के अंदर कितना रिवेन्यू हुआ है। तो फेब्रुआरी मंथ में कॉर्पोरेट चैनल के अंदर अगर मैंने इसके ऊपर ड्रैग किया तो देखो कॉर्पोरेट चैनल फेब्रुआरी मंथ 95,000 रिवेन्यू हुआ है, क्या है 95,000 रिवेन्यू हुआ है। इस तरीके से ये
रिप्रेजेंटेशन को दिखाया जाता है। एक्स एक्सिस के ऊपर हमने यहाँ पर मंथ को लिया है, वाई एक्सिस के ऊपर सम ऑफ रेवेन्यू को यहाँ पर लिया है इस तरीके से। तो ये हो गया यहाँ पर एरिया चार्ट। शेडेड एरिया हमने इसका देख लिया। शेडेड एरिया के अंदर मतलब शेड एरिया के अंदर अगर मैं इसको ऑन करता हूं तो ये एरिया कौन से लाइन ने कितना एरिया कवर किया है, ये इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन होता है इसके अंदर। बाकी तो एक्स एक्सिस के ऊपर चेंज कर सकते हो, वाई एक्सिस के ऊपर भी फॉर्मेटिंग चेंज कर सकते हो। लीजेंड के अंदर जाकर के लीजेंड आपको यहाँ पर जो चैनल के नाम दिखाई दे रहे हैं उसके अंदर भी फॉर्मेटिंग आप कर सकते हो। ग्रिड लाइन भी हमने यहाँ पर देख लिया। बाकी कुछ नहीं। मार्कर अगर देना है तो मार्कर के अंदर जाकर के यहाँ पर मैं अगर ऑन करता हूं तो देखो अभी यहाँ पर लाइन वाइज मार्कर दिखाई दे रहे हैं। इसका शेप क्या है, राउंड, राउंडेड सर्कल मतलब फील्ड सर्कल। अगर मैंने इसको फील्ड स्क्वायर के ऊपर क्लिक किया तो देखो ये फील्ड स्क्वायर में आ गया इस तरीके से। अगर मैंने यहाँ पर ट्रायंगल के ऊपर क्लिक किया तो ये ट्रायंगल में दिखाई दे रहा है। साइज में इसका साइज अगर मैंने बढ़ा दिया 10px तो देखो ये साइज इसका बढ़ गया है। इस तरीके से ये होता है एरिया चार्ट। क्या है ये, एरिया चार्ट। तो ये भी यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। अगला है यहाँ पर, अगला चार्ट है यहाँ पर कॉम्बो चार्ट। क्या है ये, कॉम्बो चार्ट, लाइन वर्सेस कॉलम चार्ट। क्या है ये, लाइन वर्सेस कॉलम चार्ट। अब देखो इसको कैसे क्रिएट किया जाता है। तो इसके अंदर मैंने एक यहां पर मैं लिख देता हूं रिनेम करके, लाइन वर्सेस कॉम्बो चार्ट, एंटर दे दिया। अब देखो लाइन वर्सेस कॉम्बो चार्ट के अंदर एक और चार्ट यहां पर होता है। यहाँ पर ये जो आपको दिख रहा है इसके ऊपर में इसका नाम है लाइन एंड स्टैक कॉलम चार्ट। इसके ऊपर मैंने क्लिक किया, क्या किया, क्लिक किया इसके ऊपर और ये यहाँ पर आया है। लेकिन अभी ये ब्लैंक है, अभी आपको ये ब्लैंक दिखाई दे रहा है। अब क्या करेंगे, अब देखो इन्होंने यहाँ पर इसको कैसे ड्रॉ करना है वो बोला है। इसको बोला जाता है कॉम्बो चार्ट या फिर आप इसको लाइन वर्सेस कॉलम चार्ट बोल सकते हो। देखो ट्रैक मंथ टू एक्सिस एरिया। अब देखो मंथ को क्या करना है, एक्स एक्सिस के ऊपर मैंने ड्रैग किया। अब आगे ड्रैग रेवेन्यू टू कॉलम वैल्यू। क्या है यहाँ पर, ड्रैग रेवेन्यू टू कॉलम वैल्यू। अब देखो रेवेन्यू को कॉलम वैल्यू मतलब कॉलम वाई एक्सिस के ऊपर ड्रैग करना है। तो देखो ये आ गया है यहाँ पर वाई एक्सिस के ऊपर रेवेन्यू आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है और एक्स एक्सिस के ऊपर मंथ के नाम। आगे ड्रैग प्रॉफिट टू लाइन वैल्यू, तो इसका नाम है लाइन वर्सेस कॉम्बो चार्ट। क्या है, लाइन वर्सेस कॉलम चार्ट, कॉम्बो नहीं कॉलम चार्ट है इसका नाम। आपको अभी अगर आप यहां पर देखोगे तो एक्स एक्सिस के ऊपर मंथ के नाम दिखाई दे रहे हैं और वाई एक्सिस के ऊपर सम ऑफ रेवेन्यू दिखाई दे रहा है। क्या है, सम ऑफ रेवेन्यू। इसके डेटा लेवल को मैं ऑन कर देता हूं यहां पर। तो देखो डेटा लेवल भी आपको ऊपर दिखाई दे रहे हैं। डेटा लेवल सेक्शन के अंदर जाकर के इसका मैं साइज थोड़ा बड़ा कर देता हूं। देखो ये डेटा लेवल आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो ये बेसिकली अभी ये जो बार आपको दिखाई दे रहे हैं, क्या है ये बार, इसका ही मतलब होता है कॉलम। क्या है ये, इसको आप कॉलम भी बोल सकते हो। तो ये कॉलम है यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहे हैं मंथ वाइज। अभी अगर पूछेंगे तो जनवरी मंथ में रेवेन्यू कितना हुआ है, तो यहाँ पर 4 लाख कितना है रेवेन्यू, 4 लाख। अगर फरवरी मंथ में देखोगे तो यहां पर आपको दिखेगा रेवेन्यू 4,18,000। क्या है, 4,18,000 इस तरीके से। मतलब ये क्या है, अभी कॉलम आपको दिखाई दे रहे हैं। बार का मतलब यही कॉलम है और वाई एक्सिस के ऊपर हमने यहाँ पर रेवेन्यू को ट्रैक किया है। तो देखो अगला इन्होंने बोला है ट्रैक प्रॉफिट टू लाइन वैल्यू। क्या है, प्रॉफिट टू लाइन वैल्यू। अब देखो इसके अंदर ऑप्शन देखो पहले कौन से एक्स एक्सिस है, उसके बाद कॉलम वाई एक्सिस है, उसके बाद लाइन वाई एक्सिस है, उसके बाद कॉलम लीजेंड, उसके बाद स्मॉल मल्टीपल, उसके बाद टूल टिप। अब देखो यहाँ पर लाइन वाई एक्सिस, क्या है, लाइन वाई एक्सिस। तो इसके ऊपर मैं यहाँ पर प्रॉफिट कॉलम को ड्रैग करता हूं। कौन से कॉलम को, प्रॉफिट, ड्रैग प्रॉफिट टू लाइन वैल्यू। यहाँ पर कॉलम लाइन वर्सेस कॉलम चार्ट, ठीक है। तो देखो यहाँ पर लाइन वर्सेस कॉलम चार्ट क्या है, ये है लाइन वर्सेस कॉलम चार्ट। मैं इसको वापस डिलीट कर देता हूं।
यहाँ पर वापस एक चार्ट को लेना है, चार्ट को ले लिया, ब्लैंक है। लाइन वर्सेस कॉलम चार्ट के अंदर इन्होंने बोला है मंथ को एक्स एक्सिस के ऊपर ट्रैक करो। तो देखो मैंने मंथ को यहाँ पर एक्स एक्सिस के ऊपर ड्रैग किया। अगला ट्रैक रिवेन्यू टू कॉलम वैल्यू, इसके अंदर रिवेन्यू को कॉलम वैल्यू मतलब कॉलम वाई एक्सिस के ऊपर मैंने ले लिया। तो देखो ये रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर आया है। अगला है यहाँ पर ड्रैग प्रॉफिट टू लाइन वैल्यू, प्रॉफिट ये जो कॉलम है इसको मैंने लाइन वाई एक्सिस के ऊपर ले लिया। तो देखो इसका लाइन आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, क्या है ये लाइन, और ये जो है बार इसी को आप बोलोगे कॉलम। तो ये लाइन वर्सेस कॉलम चार्ट रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से इसका दिखाया जाता है। इसके अंदर डेटा लेबल को क्या करना है, ऑन करना है। तो देखो जैसे ही मैंने डेटा लेबल को ऑन किया, कॉलम के लेबल कॉलम के ऊपर दिखाई दे रहे और लाइन के लेबल आपको लाइन के ऊपर दिखाई दे रहे। डेटा लेबल का साइज यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा करना है, वैल्यू के अंदर जाकर के डेटा लेबल का साइज यहाँ पर मैंने बड़ा कर दिया, तो ये बड़ा हो गया। और इस तरीके से ये इसका रिप्रेजेंटेशन है। आगे इन्होंने क्या बोला है, वापस टाइटल को फॉर्मेटिंग यहाँ पर करना है। टाइटल के अंदर जाकर के रिवेन्यू वर्सेस प्रॉफिट एनालिसिस। अब देखो मैं टाइटल के अंदर जाकर इसका टाइटल चेंज कर देता हूं। टाइटल का नाम क्या है यहाँ पर, रिवेन्यू वर्सेस प्रॉफिट एनालिसिस, रिवेन्यू वर्सेस प्रॉफिट एनालिसिस, एंटर दिया। आगे फॉन्ट में जाकर के इसका फॉन्ट बढ़ाना है, 25 कर देता हूं मैं। तो देखो बढ़ गया। इसका हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट सेंटर में लेना है, सेंटर में आ गया। अब ये हो गया टाइटल का फॉर्मेटिंग। आगे एक फॉर्मेट लेफ्ट वाई एक्सिस, क्या है यहाँ पर फॉर्मेट लेफ्ट वाई एक्सिस। तो देखो अब अगर यहाँ पर आप देखोगे चार्ट के ऊपर ध्यान देना है, यहाँ पर वाई एक्सिस दो है, एक है यहाँ पर रिवेन्यू, क्या है रिवेन्यू, और दूसरा एक वाई एक्सिस यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है प्रॉफिट, क्या है प्रॉफिट। देखो यहाँ पर लिखा है सम ऑफ प्रॉफिट और यहाँ पर लिखा है सम ऑफ रिवेन्यू। तो ये वाला जो एक्सिस है ये रिवेन्यू को रिप्रेजेंट करता है, और ये वाला जो एक्सिस है ये आपको यहाँ पर प्रॉफिट को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके अंदर प्रॉफिट को जो रिप्रेजेंटेशन हम लोग दिखा रहे हैं वो लाइन के ऊपर दिखा रहे हैं, क्या है लाइन के ऊपर प्रॉफिट का रिप्रेजेंटेशन है, और कॉलम के अंदर क्या है, कॉलम के अंदर रिवेन्यू का रिप्रेजेंटेशन हम लोग दिखा रहे हैं, क्या है कॉलम के अंदर रिवेन्यू का रिप्रेजेंटेशन। अगर किसी ने पूछ लिया कि दिसंबर मंथ में रिवेन्यू कितना हुआ है, तो देखो ऊपर आपको दिख रहा है 2.68 मिलियन, क्या है 2.68 मिलियन, इस तरीके से ये दिसंबर मंथ में। और अगर किसी ने पूछ लिया दिसंबर मंथ में प्रॉफिट कितना हुआ है, तो देखो ऊपर आपको दिख रहा है दिसंबर मंथ में ये जो दिख रहा है 1072 के, ये प्रॉफिट यहाँ पर दिखाई दे रहा है, लाइन के ऊपर आपको यहाँ पर दिख रहा है इस तरीके से। अगर किसी ने पूछ लिया फरवरी मंथ में रिवेन्यू कितना हुआ है 2.28 मिलियन, क्या है 2.28 मिलियन, और अगर किसी ने पूछ लिया कि फरवरी मंथ में प्रॉफिट कितना हुआ है, तो ये फरवरी मंथ में 912 के, क्या है यहाँ पर 912 के, इस तरीके से यहाँ पर ये उसका आंसर यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। तो ये बेसिकली अगर आपको रिप्रेजेंटेशन वाई एक्सिस के ऊपर अगर प्रॉफिट में भी दिखाना है और रेवेन्यू में भी दिखाना है, तो आप उस समय इस चार्ट का यूज कर सकते हो। तो इसी को बोला जाता है लाइन वर्सेस कॉलम चार्ट। क्या है लाइन वर्सेस कॉलम चार्ट। यहाँ पर आपको लाइन के ऊपर भी रिप्रेजेंटेशन दिख रहा है और कॉलम के अंदर भी रिप्रेजेंटेशन दिखाई दे रहा है, इसी के लिए इसी का नाम है लाइन वर्सेस कॉलम चार्ट। क्या है लाइन वर्सेस कॉलम चार्ट। अब अगर यहाँ पर लिखा है फॉर्मेट लेफ्ट वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस के ऊपर लेफ्ट और राइट ऐसे दो वाई एक्सिस है। अगर इसका फॉर्मेटिंग मुझे चेंज करना है तो देखो वाई एक्सिस सेक्शन के अंदर जाना है, उसका टाइटल रिवेन्यू करना है, मतलब ये जो यहाँ पर लिखा है सम ऑफ रिवेन्यू, इसका टाइटल चेंज करना है। तो फॉर्मेटिंग सेक्शन के अंदर जाना है, यहाँ पर वाई एक्सिस और सेकेंडरी वाई एक्सिस ऐसे दो ऑप्शन है, एक होता है वाई एक्सिस और एक है सेकेंडरी वाई एक्सिस। तो देखो वाई एक्सिस के अंदर जाकर के इसका टाइटल मैं यहाँ पर चेंज करता हूं रिवेन्यू, एंटर दिया तो देखो यहाँ पर रिवेन्यू आया है। क्या है रिवेन्यू।
अब अगर मैं इसका फॉन्ट साइज 15 कर देता हूं और थोड़ा बड़ा करता हूं, 18 किया, तो देखो ये 18 यहां पर हो गया। तो ये यहां पर मैंने चेंज किया है। अगर मैं यहां पर वैल्यूज के अंदर जाकर के इसका फॉन्ट साइज अगर 15 कर देता हूं, तो देखो इसका साइज, फॉन्ट का साइज बढ़ गया है। इसके अंदर डिस्प्ले यूनिट में जाकर के इसका मैं यहाँ पर यूनिट नन कर देता हूं, तो देखो ये आंसर यहाँ पर अभी आपको दिख रहे हैं इस तरीके से। तो ये था, कौन सा एक्सिस था, ये वाई एक्सिस। इसका है सेकेंडरी वाई एक्सिस, मतलब ये जो प्रॉफिट है इसको आप सेकेंडरी वाई एक्सिस बोल सकते हो। इसको अगर मैं ऑन करता हूं, इसके अंदर टाइटल के अंदर जाकर के मैं यहाँ पर लिखूंगा प्रॉफिट। क्या लिखा मैंने, प्रॉफिट। तो देखो इसका टाइटल यहाँ पर चेंज हो गया है, क्या है, प्रॉफिट। अब इसका साइज में बढ़ाता हूं थोड़ा सा, 18 कर दिया अगर मैंने, तो देखो ये प्रॉफिट यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और बस प्रॉफिट का टाइटल यहाँ पर चेंज किया, फॉन्ट का साइज मैंने चेंज किया, कलर अगर आपको चेंज करना है, अगर उसको बोल्ड करना है तो आप बोल्ड भी कर सकते हो इस तरीके से। तो ये था, ये दो एक्सिस होते हैं लाइन वर्सेस कॉलम चार्ट के ऊपर। एक होता है प्राइमरी वाई एक्सिस, दूसरा होता है सेकेंडरी वाई एक्सिस। हमने यहाँ पर प्राइमरी वाई एक्सिस के ऊपर रेवेन्यू को रिप्रेजेंट किया है, जो कि कॉलम के अंदर आपको दिखाई दे रहा है। और सेकेंडरी वाई एक्सिस के ऊपर हमने यहाँ पर लाइन का रिप्रेजेंटेशन दिया है। किसका, लाइन का, मतलब प्रॉफिट का। तो वो भी आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है इस तरीके से। तो ये है लाइन वर्सेस कॉलम चार्ट। इस तरीके से इसमें बोला है फॉर्मेटिंग, मतलब वाई एक्सिस का फॉर्मेटिंग कैसे करना है। अगला है यहाँ पर फॉर्मेट राइट वाई एक्सिस, मतलब प्रॉफिट का, लाइन का प्रॉफिट का फॉर्मेटिंग कैसे करना है। तो हमने ये भी यहाँ पर ऑलरेडी देख लिया। सेकेंडरी वाई एक्सिस के अंदर जाकर के, टाइटल के अंदर जाकर मैंने टाइटल का फॉन्ट का साइज बढ़ाया था और टाइटल को चेंज किया था। अगर मैं वैल्यूज के अंदर जाता हूँ, इसको ऑन करता हूँ, क्या किया मैंने, ऑन किया, और इसका साइज अगर बढ़ा दिया, 15 किया, तो देखो ये साइज यहाँ पर इसका बढ़ गया है, फॉन्ट का साइज। अगर डिस्प्ले यूनिट में जाकर के मैं इसको नन करता हूं, तो देखो ये इसके डिस्प्ले के यूनिट यहाँ पर चेंज हो गए इस तरीके से। तो ये लाइन वर्सेस कॉलम चार्ट है, इन्होंने इस तरीके से बोला है यहाँ पर फॉर्मेटिंग वाई एक्सिस। अब अगला क्या है, यहाँ पर कॉलम फॉर्मेटिंग लिखा है इन्होंने। तो ये जो कॉलम है, यहाँ पर आपको जो कॉलम दिख रहे हैं ब्लू कलर में, इसका अगर आपको फॉर्मेटिंग चेंज करना है तो भी आप कर सकते हो। क्या है, तो भी कर सकते हो। तो ये इसी का फॉर्मेटिंग इन्होंने यहाँ पर बोला है। तो देखो फॉर्मेट पेन के अंदर जाकर डेटा कलर सेक्शन में जाकर के इसका कलर आप चेंज कर सकते हो। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे, तो यहाँ पर कॉलम्स नाम से एक फॉर्मेटिंग के अंदर मेनू दिया, सेक्शन दिया गया है। इसके अंदर देखो कलर, क्या है यहाँ पर कलर। अगर मैंने एक कलर के ऊपर क्लिक किया और ये वाला कलर यहाँ पर सिलेक्ट किया, तो देखो ये कॉलम का कलर यहाँ पर चेंज हो गया है। कैटेगरी के अंदर क्या लिखा है इन्होंने, पहले तो एक ऑप्शन है ऑल, उसके बाद सभी मंथ के नाम यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। अगर आपको मंथ वाइज कॉलम के कलर चेंज करने हैं, जैसे कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अगर मंथ वाइज चेंज करने हैं, मैं यहाँ पर एक चेंज करके दिखाता हूँ। अगर देखो यहाँ पर दिसंबर के ऊपर मैंने क्लिक किया, क्या किया, दिसंबर के ऊपर क्लिक किया, कलर में जाकर के अगर मैंने इसका कलर ब्लू किया, तो देखो दिसंबर मंथ का कलर यहाँ पर ब्लू हो गया है। अगर मैं दूसरा कलर चेंज करना है, नवंबर के ऊपर क्लिक किया, कलर में जाकर के यहाँ पर मैंने इसका कलर, ये वाला, कौन सा वाला, ये जो ग्रे है, अगर ये जो ग्रे, इसके ऊपर अगर क्लिक किया तो देखो इसका कलर इस तरीके से चेंज हुआ है। तो ये कलर आप जैसा आपको रिप्रेजेंटेशन दिखाना है उस तरीके से आप ये कलर चेंज कर सकते हो। अगर मैंने ये येलो के ऊपर अगर क्लिक किया तो देखो इसका कलर यहाँ पर येलो हो गया है। इस तरीके से ये कलर भी आप यहाँ पर चेंज कर सकते हो। तो यही इन्होंने बोला है कॉलम फॉर्मेटिंग, डेटा कलर को कैसे चेंज करना है सेक्शन के अंदर जाकर के। अगला यहाँ पर लाइन फॉर्मेटिंग, क्या है, लाइन फॉर्मेटिंग। तो देखो डेटा कलर सेक्शन में जाना है और उसका कलर भी, लाइन का भी कलर आप चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पर अगर देखोगे तो देखो कॉलम हो गया, उसके नीचे लिखा है लाइन। लाइन के ऊपर अगर मैं क्लिक करता हूं, इसके अंदर देखो लाइन का स्टाइल, क्या है यहाँ पर, लाइन का स्टाइल। लाइन के स्टाइल के अंदर जाकर के लाइन का स्टाइल सॉलिड डैश डॉटेड कस्टम। अब देखो ये पहला है सॉलिड,
मैं दूसरा डैश के ऊपर अगर क्लिक करता हूं तो देखो यहाँ पर लाइन आपको डैश में दिखाई दे रहा है। अगर मैं यहाँ पर डॉटेड के ऊपर क्लिक करता हूं तो देखो लाइन वहां पर चेंज हो गया है डॉटेड में। अगर मैं यहाँ पर कस्टम के ऊपर क्लिक करता हूं तो इन्होंने कस्टमाइजेशन के लिए भी अलग अलग यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं। तो ये इस तरीके से लाइन का रिप्रेजेंटेशन आपको कैसे दिखाना है चार्ट के ऊपर, तो उसको भी आप फॉर्मेटिंग कर सकते हो। तो अगर बेसिकली अगर आप देखने जाओगे तो फॉर्मेटिंग के अंदर बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। क्या है, बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। तो कौन सा ऑप्शन किस चीज के लिए यूज किया जाता है ये भी आपको वहां पर पता होना चाहिए। तो बस इन्होंने यहाँ पर लाइन का फॉर्मेटिंग के अंदर वही बोला है, लाइन का कलर कैसे चेंज करना है, लाइन का थिकनेस कैसे चेंज करना है, लाइन का स्टाइल कैसे चेंज करना है, ये यहाँ पर बोला गया है। लीजेंड अगला है यहाँ पर लीजेंड। अब देखो लीजेंड के अंदर जाकर के उसका पोजीशन कैसे चेंज करना है, उसके बाद उसका टाइटल चेंज करना है और उसका फॉन्ट का साइज कैसे चेंज करना है। तो लीजेंड अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ऊपर आपको दिखाई दे रहे सम ऑफ रेवेन्यू, सम ऑफ प्रॉफिट। अब मैं थोड़ा सा लीजेंड में जाकर के इसको पोजीशन टॉप लेफ्ट से टॉप सेंटर ले लेता हूं तो देखो ये सेंटर में आ गया। टेक्स्ट के अंदर जाकर के इसका साइज थोड़ा सा बड़ा करना है। अगर मैंने 18 किया तो देखो ये लीजेंड यहाँ पर आपको दिख रहे हैं। उसके बाद टाइटल के अंदर जाकर टाइटल का टेक्स्ट क्या है यहाँ पर मेट्रिक, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूं मेट्रिक, एंटर दिया तो देखो इसका लीजेंड का जो टाइटल का टेक्स्ट है वो यहाँ पर मेट्रिक हो चुका है इस तरीके से। तो ये रिप्रेजेंटेशन बेसिकली इस तरीके से यहाँ पर होता है। अगर आप यहाँ पर देखोगे सम ऑफ रेवेन्यू, इसको एक कलर यहाँ पर दिख रहा है, और सम ऑफ प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट लाइन के ऊपर है तो लाइन का कलर आपको यहाँ पर दिख रहा है, और सम ऑफ रेवेन्यू ऑरेंज कलर। तो कॉलम का जो कलर था वो वहां पर आपको दिख रहा है। कॉलम में हमने यहाँ पर रेवेन्यू दिखाए और लाइन के ऊपर हमने यहाँ पर प्रॉफिट दिखाया है, और वो प्रॉफिट मंथ वाइज प्रॉफिट हर एक लाइन के ऊपर मंथ वाइज प्रॉफिट यहाँ पर आपको उसका फिगर भी दिख रहा है। जैसे कि फरवरी मंथ में क्या है वहां पर 9,12,000 प्रॉफिट, अगर मार्च मंथ में कितना है 9,28,000, अगस्त मंथ में क्या है यहाँ पर 10,08,000। इस तरीके से प्रॉफिट आपको यहाँ पर दिख रहा है। क्या है ये, तो इसी को बोला जाता है लाइन वर्सेस कॉलम चार्ट। क्या है ये, लाइन वर्सेस कॉलम चार्ट। आपको जब प्रैक्टिस करोगे तब इसी तरीके से प्रैक्टिस करके देखना है ये चार्ट कहां पर यूज होते हैं, ये जो चार्ट है ये कहां पर यूज होते हैं। तो जब हम लोग डैशबोर्ड को ड्रॉ करेंगे वहां पर इन चार्ट का यूज किया जाता है। अब कौन सा चार्ट कब यूज करना है ये भी वहां पर लॉजिक लगाना होता है। हमने यहाँ पर करीब करीब 30 चार्ट यहाँ पर दिए गए हैं। कितने चार्ट है, 30 चार्ट। तो आपको रिप्रेजेंटेशन कैसे दिखाना है उसके ऊपर डिपेंड करता है। आपको पाई चार्ट लेना है, या फिर कॉलम चार्ट लेना है, या फिर बार चार्ट लेना है, या फिर टेबल लेना है, या फिर मैट्रिक्स लेना है, या फिर लाइन चार्ट लेना है, कौन सा चार्ट लेना है, वो आपको कैसे रिप्रेजेंटेशन दिखाना है डैशबोर्ड के अंदर, उसके ऊपर वो डिपेंड करता है। हम लोग यहाँ पर आज रुकेंगे। हमने 3-4 चार्ट को यहाँ पर देख लिया है। पीडीएफ आपको गिटहब के लिंक पर मिल जाएगा। आपको क्या करना है, इसी तरीके से चार्ट को ड्रॉ करके देखना है। या फिर आप अगर पवन लालवानी का चैनल रिफर कर रहे हो तो वहां पर भी आप जाकर के प्रैक्टिस कर सकते हो। या फिर अगर किसी ने डैशबोर्ड ड्रॉ करके देख लिया है तो आप डैशबोर्ड भी ड्रॉ करके देख सकते हो। इसके अंदर हम लोग जब प्रोजेक्ट लेंगे, प्रोजेक्ट के अंदर वहां पर डैशबोर्ड को कैसे ड्रॉ करना है, उसके पैरामीटर को कैसे डिफाइन किया जाता है डैशबोर्ड के अंदर, वो हम लोग सब कुछ वहां पर सीखने वाले हैं। अभी आपको सिर्फ ये सीखना है कि कौन सा चार्ट कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है चार्ट के अंदर। करीब करीब यहाँ पर 30 चार्ट है। 1 बाय 1 हम लोग एक एक चार्ट को आगे कवर करते जाएंगे यहाँ पर। तो हम लोग यहाँ पर आज रुकेंगे। आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करके देखना है। पीडीएफ मिल जाएगा, डेटा भी गिटहब के लिंक के ऊपर मिल जाएगा। चलो, गुड बाय।